और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। हाईकोर्ट का भी पूजा पर रोक से इनकार। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है। अब 6 फरवरी को सुनवाई, तब तक रोक नहीं। देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दी गई थी। अब खबर जो आ रही है वो ये है कि मुस्लिम पक्ष को फिलहाल राहत नहीं है, क्योंकि 6 फरवरी तक पूजा व्यास जी तहखाने में होती रहेगी, जैसे पहले आदेश के मुताबिक हो रही थी। अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी, तब तक कोई रोक नहीं। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी तहखाने में यानी व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना का सिलसिला जो 31 सालों के बाद शुरू हुआ है वो जारी रहेगा। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है अपने इस फैसले के जरिए। अभी फिलहाल पूजा पर रोक से इनकार कर दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। अब 6 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होगी, यानी तब तक इसी तरह से पूजा अर्चना का सिलसिला ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने के अंदर जारी रहेगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोज 5 बार आरती हो रही है, यहां पर पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है और दर्शनार्थी भारी संख्या में दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ये उम्मीद कर रहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पंकज झा का रुख सीधे करते हैं। पंकज, ये बहुत बड़ा फैसला माना जा सकता है और बड़ा झटका माना जा सकता है मुस्लिम पक्ष के लिए, जो ये चाह रहा था कि पूजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट फिलहाल रोक लगा दे। जी हाँ, ये मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। करीब 1.25 घंटे तक जस्टिस रोहित रंजन शुक्ला, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, उनके यहाँ दोनों पक्ष की तरफ से बहस हुई। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति रखी कि किस तरीके से वहां पूजा पाठ शुरू हो गया है ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में। उसके बाद एडवोकेट जनरल जो है यूपी सरकार के, उन्होंने अपना पक्ष रखा और सबसे आखिर में विष्णु शंकर जैन, जो हिंदू पक्ष की तरफ से हैं, जिन्होंने कैविएट दाखिल किया था कि बिना उनको सुने फैसला नहीं दिया जाए, उनकी तरफ से सुना गया। इसमें सबसे बड़ा जो तर्क जो मुस्लिम पक्ष के लिए भारी पड़ गया, वो आपको बताएं कि जो पिटीशन दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था हिंदू पक्ष की तरफ से, सबसे पहले वो 17 जनवरी को फैसला आया था कि व्यास जी का जो तहखाना है उसका रिसीवर जो है वो वहां वाराणसी के डीएम को नियुक्त कर दिया जाए। तब मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध नहीं किया और 17 जनवरी को फैसला सुना दिया गया। 24 जनवरी को वहां के डीएम उसके रिसीवर भी बन गए। तो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि उस वक्त आपने विरोध जताया होता, क्योंकि दोनों पिटीशन एक साथ जुड़ी हुई थी और दोनों को अलग कर नहीं देखा जा सकता। और कोर्ट ने कहा कि तब तक यथास्थिति बनाई रखी जाए, यानी और एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम वहां पर किसी तरीके का निर्माण नहीं होने देंगे। जैसा हाईकोर्ट ने कहा, अगली तारीख जो तय कर दी गई है वो 6 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। पंकज, ये बात भी कही जा रही थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि यहां पर पूजा कभी हुई ही नहीं। मतलब दावा यह किया जा रहा था कि 1993 से पहले भी यहां पर पूजा नहीं होती थी। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि यह तर्क क्या अदालत में भी दिया गया है? मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले यह अहम खबर। ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष से हाईकोर्ट ने पूछा, डीएम जब रिसीवर बने तो विरोध क्यों नहीं किया गया? यह इलाहाबाद हाईकोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष से हाईकोर्ट ने यह पूछा कि डीएम जब रिसीवर बन रहे थे तो उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया गया?